दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आप सब लोगों का जो इस्लामिक विजडम 72 के साथ जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट करते हैं और मेरी बातों को तवज्जो से सुनते हैं। अर्ज़ यही रहती है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अच्छा, आज का जो वजीफ़ा है वो ये है कि किसी भी मकसद के लिए ख्वाब में रहनुमाई लेने का वजीफ़ा, किसी भी मकसद के लिए, किसी काम के लिए, मतलब आपको कोई भी मसला दरपेश है जिसमें निकलने का कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा। लेट सपोज ऐसा होता है कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा कारोबार करें, तो मैं आपको जी ये वजीफा बता रहा हूं। आपको ख्वाब में अल्लाह पाक बता देंगे, रहनुमाई दे देंगे कि ये काम करना चाहिए। आप बच्चे और बच्चियों के, बेटों बेटियों के रिश्ते करते हैं, वैसे तो ये डिसाइडेड है, होता है कि जोड़े आसमानों में बनते हैं, लेकिन इंसान का सिर्फ क्रेडिट होता है, डिस्क्रेडिट होता है कि जनाब। तो फिर उसमें भी अगर आप रहनुमाई लेना चाहें तो आप इस वजीफे के ज़रिए ख्वाब में रहनुमाई ले सकते हैं। अल्लाह पाक आपको ख्वाब में ये बता देंगे, समझा देंगे, इशारा दे देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके हक में बेहतर है, क्या नहीं है। अब रोजगार से बहुत लोग तंग होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा होता, या कारोबार शुरू करने वाले होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या कारोबार करें जो चल पड़े। फूड का कारोबार करें, ग्रोसरी का करें, शूज का करें, क्लोथिंग का करें, क्या करें। तो आप ये अमल कर लें, ये वजीफा कर लें, ख्वाब में रहनुमाई हो जाएगी। 100% काम करने वाला वजीफा है, 100% काम करने वाला। यकीन कामिल के साथ करके सुना है आपने, यकीन करें। बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सारे मसले ही हल हो गए। यहां तो आज दस्तूर ये है कि कोई किसी को अच्छा मशवरा भी जो है ना, वो किसी से मशवरा मांगो ना तो उसमें भी कंजूसी करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको ऐसा ही मशवरा दे दें कि साला कल का डूबता आज ही डूब जाए। ये कुछ माशरे का माहौल बन गया। तो फिर तकदीर बनाने वाले से ही क्यों ना पूछ लिया जाए, अपने रब से ही क्यों ना पूछ लिया जाए कि या रब मेरी रहनुमाई फरमा दें। मेरी समझ जो है वो बिल्कुल जवाब दे गई है, मेरी समझ बूझ जवाब देगी है। या रब अब आप ही कोई करम कर दें, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखा दें। हाँ, सुभान अल्लाह। तो जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो फिर वो रहमान बंदे को मायूस नहीं करता, वो अता करता है, वो रहनुमाई भी देता है, वो रास्ता भी दिखाता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि कभी भी कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता उस वक्त तक जब तक अल्लाह पाक 100 अल्टरनेट और ना खोल दे, उस वक्त तक वो दरवाज़ा आपका बंद नहीं होता। ये तो सिर्फ अकीदे और यकीन की बात है। मुसलमान का यकीन जो है ना वो कामिल होना चाहिए। यकीन मोहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीर है। अल्लामा इकबाल बड़ी प्यारी बातें कर गए, अल्लाह के वली थे, बहुत कुछ समझा दिया, मगर समझ में नहीं आ रहा हमारे। हम अभी भी परेशान और भटके हो। वो एक मेरी बहन का मुझे मैसेज आया, मैं जिक्र करना ज़रूर मुनासिब समझूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा उनका। उन्होंने बोला कि सर आपका जो है ना अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ है, आप टिपिकली जो है वो वज़ाइफ की से हट के आप बताते हैं बड़े। भाई मैं आप ही के जैसा एक आम सा इंसान हूँ, सादा सी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, वही जो आपको समझ में आ जाए, और वो नहीं कि आपको इतनी मैं अरबी की तकरार करूँ और इतनी चीज़ें सुनाऊँ कि आप खुद बोर हो जाएं और स्किप कर करके बस कहें जल्दी से वजीफ़ा सुने और फारिग करें वीडियो को। ऐसा नहीं है। मैं तो आप ही के जैसा बंदा हूँ, आप ही की जैसी समझ वाली ज़बान में बात करता हूँ जो आपको भी समझ में आ जाए, तो आपकी लेवल पे आके बात करता हूँ भाई। तो आपका शुक्रिया है कि आप पसंद करते हैं, सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसी तरह अपनी सपोर्ट जारी रखिएगा। तो खैर, अब हम आ रहे हैं इस तरफ कि जनाब आपने करना क्या है। ख्वाब में रहनुमाई हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, ये असल बात है। हाँ, कई लोगों ने ठंडा सांस लिया होगा, शुक्र है शाजी वजीफे की तरफ तो आए हो, नहीं इधर उधर घुमा रहे थे। यार क्या करूं, इस वीडियो में ही तो आपसे बात
करने का कोई मौका मिलता है, दिल करता है कि आपको अपने दिल की कुछ बातें सुना दूं। तो खैर, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान करे। अब हम समझाते हैं आपको करना क्या है। देखिए, आपने शब जुमा को, शब जुमा समझते हैं, जुमेरात का दिन ख़त्म होने के बाद की जो रात होती है, अगले दिन जुमा होता है, तो शब जुमा उसको बोलते हैं। शब जुमा को आपने आधी रात को आपको उठने की तकलीफ करनी पड़ेगी। आधी रात कब होती है? 12 बजे। 12 बजे आप उठ जाएं, मतलब अगर जल्दी भी सो गए शाह पढ़ के, तो 12 बजे आपको उठना पड़ेगा। उठने के बाद आप वजू करें। वजू करने के बाद आप 100 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी, और 100 बार आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार आप बेहतर से बेहतर पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये भी अच्छा है। अस्तग़फ़िरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये भी अच्छा है। और सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ लें तो क्या ही बात है। ये सब मोबाइल पे, गूगल पे सर्च करें, मिल जाते हैं। परेशान ना हुआ करें। अब हर चीज़ उठा के मैं स्क्रीन पे लगा दूं, लगा सकता हूं, लेकिन थोड़ी तकलीफ आप भी कर लें। 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार करने के बाद, 100 दफ़ा दुरूद पढ़ने के बाद आपने 100 बार सूरह तलाक की आयत नंबर 7, ये स्क्रीन पे आपके नजर आ रही होगी, आ गई नजर? चले, ये सूरह तलाक की आयत नंबर 7 जो है, इसको भी आपने 100 बार पढ़ लेना है। और इन तीनों कामों से पहले 2 नफिल आपने इस बात के, सलातुल हाजत के इस तरह से पढ़ने हैं कि दुआ में मांगना है कि या रब पाक, मैं आपसे अपने इस अमल के लिए या इस मकसद के लिए रहनुमाई चाहता हूँ, मुझे मेरी रहनुमाई फरमाइए। फिर आपने दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार और ये सूरह तलाक की आयत नंबर 7 100 बार पढ़कर आपने सो जाना है। जब आप सो जाएंगे तो भैया जी, रात को आपको अल्लाह पाक ख्वाब में दिखा देंगे आपके मसले का हल, कि आपको क्या करना चाहिए। लेट सपोज आप जॉब करते हैं तो अल्लाह रास्ता दिखा देगा, रहनुमाई दे देगा। आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, रहनुमाई दे देगा। किसी भी मकसद के लिए, किसी भी मसले के लिए, कोई नया रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, अल्लाह रहनुमाई कर देगा। आपको क्लियरली ख्वाब में, जैसे फिल्म नहीं चलती, इस तरह से आपको नजर आ जाएगा कि आपके हक में क्या बेहतर है। तो ये तो रहमान ही बेहतर बता सकता है ना, आपका मालिक ही बता सकता है ना, आपका रब ही बता सकता है ना, अगर वो बताना चाहे। जब आप बताएगा कब? जब आप उससे पूछेंगे, जब आप रहनुमाई की दरख्वास्त करेंगे। आप नमाज में भी कहते हैं ना, बार बार कहते हैं ना, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा दे, जो सही रास्ता है। तो सिरात मुस्तकीम जो हम बोलते हैं सूरह फातिहा में नमाज के अंदर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब इसको बोलने में भी जितनी शिद्दत होगी, जितना खुलूस होगा, जितनी आपकी तड़प होगी, उसके मुताबिक अल्लाह पाक मामला करेंगे। नमाज में जस्ट फॉर द अदायगी बस फटाफट सूरह फातिहा, सूरह इखलास और बस ठा करके बस नमाज सजदे पे सजदे, इस तरह से नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई लोग कहते हैं कि हमारा नमाज की तरफ रुझान जो है वो इतना सही नहीं रहता, तो वो शाह साहब बताइए। मैं उनको ये कहता हूं कि देखो, नमाज शुरू कर दो, आपकी नमाज प्योरीफाई होना शुरू हो जाएगी। डे बाय डे इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये एकदम से नहीं होता प्रोसेस। आपको इधर उधर के ख्यालात आते हैं, डजंट मैटर, परेशान नहीं होना। फिर क्या हुआ, आप नमाज पे लगे रहें, नमाज को कायम कर दें, और फिर एक दिन वो आएगा जब आपकी नमाज इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि आप फिर उसमें डूब जाएंगे। और देन वही चीज होती है जिस वक्त इंसान, बंदा एक मोमिन इंसान बनता है और कामिल इंसान बनता है। अल्लाह ताला सबके ईमान की इसी तरह से तकमील करे, और मेरे हर मुसलमान बहन भाई को, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर उम्मती को हर परेशानी, मुश्किल, तकलीफ से निजात अता फरमा दे। ये मेरी दुआ है आपके लिए, आप भी दुआ कर दें मेरे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।